हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स। चैप्टर हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और ये क्वेश्चन नंबर 15 है जेई मेन का। और ये 2023 और 24 दोनों के लिए काम करेगा, एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। तो ट्राई करके देखिए, फिर इसको हम बताएंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। और जो भी मैं बना रहा हूँ, मतलब समझिए कोई ज़रूरी नहीं कि इसी मेथड से बनेगा। आप अपने मेथड से भी सोच करके इसको बनाने का कोशिश कीजिए। लेकिन कभी भी किसी भी बुक्स का सलूशन को देख करके उसके स्टेप से आप काम मत कीजिए, कभी भी आपका लॉजिक डेवलप नहीं होगा। वो तो लिखा, मान लीजिए 10 स्टेप में बना दिया कोई क्वेश्चन को, या 4 स्टेप में बनाया, तो आपको वही स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो वो गलत है। वैसा मत पढ़िए। पढ़िए कैसे, अपने खुद बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनेगा। पहला स्टेप होगा, इस लाइन को लिखना होगा कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए कॉस इनवर्स एक्स बाई बी टेन इनवर्स दिस बाई सी बराबर है। तो देखिए जहां कहीं भी इस तरह का दिखाई दे, 2 चीज लिखा रहे या 3 लिखा रहे, तो याद कीजिए इसमें लगता है जूनियर क्लास का जो चीज जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जिसका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ठीक पढ़ा हुआ है तो उसका यूज करके वो बना देगा। तो देखिए हम उसी का यूज करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको मान लिया कि एजम्पशन है ये, तो इसी से समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, ए के कॉस इनवर्स एक्स बी के और टेन इनवर्स वाई सी के। मैंने सब आसानी से निकल गया। अब ये नहीं कि ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं, फिर इसको रिलेट कर रहे हैं, फिर इसे रिलेट कर रहे हैं, तो बनाते रह जाइएगा 3 घंटा तक। तो इस तरह से साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई हमारा के टर्म में निकल गया। क्या क्या है अभी लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स हमारा आया ए के, साइन के बाद आया कॉस इनवर्स एक्स बी के, और टेन इनवर्स वाई आया सी के। अब क्वेश्चन पर नजर दौड़ाइए कि क्या एक्सप्रेशन है। देखिए एक्सप्रेशन दिया है कॉस ऑफ पाई सी बाई ए प्लस बी। तो पहले अंदर वाला का सोचिए कि ए वाला अगर निकल जाए तब उसका कॉस लगाएंगे। तो या तो आप इतने दूर लिख करके आगे बढ़िए, नहीं तो पूरे लिख के बढ़िए। हम पूरे लिख दे रहे हैं, पूरा लिख दिए। अब यहां देख रहे हैं कि ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी तो यहां से दिख रहा है कि 1 बाई के, फिर बी भी 1 बाई के, और ये भी 1 बाई के आ जाएगा। तो क्यों नहीं, उतना से अच्छा रहेगा कि आप ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये भी रूल है रेशियो प्रोपोर्शंस का। रेशियो प्रोपोर्शन मत बोलिए, माने कि कहीं भी ए बाई बी है तो इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए के और बी के वैल्यू लिखा जा सकता है। माने इस एक्सप्रेशन को ए बाई बी को, ये समझिए सी बाई बी है, तो सी को ए के और बी को डी के लिखा जा सकता है। इसीलिए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी के, और ये आ गया ए के, और ये बी के। और अगर ऐसा दिमाग में नहीं आया कोई बात नहीं, आप ए बी सी का आंसर यहाँ से पुट कर दीजिए। 1 बाई के टर्म में आएगा, 1 बाई के टर्म में आएगा, 1 बाई के टर्म में आएगा, 1 बाई के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी तो वही हालत है, कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया सीधा, समझिए कि सेम आ गया के से मल्टीप्लाई करके। अब हमको बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हुआ, देखिए सामने में सी के को डायरेक्ट लिख देंगे टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ लिख देंगे
पाई टाइम्स ऑफ द tan इनवर्स y और डिवाइडेड बाई a के b के, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब इसमें उतना नहीं सोचना है कि दोनों को साइन साइन मिलाएंगे, कि कॉस कॉस मिलाएंगे, कि टेन टेन मिलाएंगे, कि कॉट कॉट मिलाएंगे। ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। कैसे? तो आप इसका प्रूफ करके देख लीजिए। इसका बेसिक है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसके बाद का स्टेप में आ जाएगा कि ये वाला को ऐसे ही छोड़ देते हैं और नीचे को लिख देते हैं पाई बाई 2। क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि होता है ये 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम है इसीलिए। और ये ऊपर जाएगा तो 2 रह जाएगा, पाई पाई कट गया तो आ गया ट्वाइस ऑफ द tan इनवर्स y। अब हम लोग को पता है 2 tan इनवर्स y क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा? याद फॉर्मूला उन्हीं को रहता है जिनका डेरिवेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। DSP, डी माने डेरिवेशन और सेकंड में हुआ सिनॉप्सिस माने फॉर्मूला रटना। आप फॉर्मूला रटने बैठिएगा, लाखों करोड़ों अरबों फॉर्मूला है, कभी याद नहीं होगा। ऐसा काम ही मत कीजिए, ड्राइविंग के साथ पढ़िए। और उसके बाद आ गया नेक्स्ट स्टेप में कॉस, और इसको लिख दिए 2 tan इनवर्स y को वहां से tan इनवर्स 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y स्क्वायर। ये आ गया। अब फिर हम जानते हैं कि ये tan इनवर्स जो भी वैल्यू होता है उसको हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स माने किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan में है तो tan इनवर्स इसको x मान लीजिए पूरा, ये tan जो है साइन इनवर्स में आ जाएगा, कॉस इनवर्स में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा, सेक में आ जाएगा, कॉसेक में आ जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसको कॉस में लाएं, क्योंकि कॉस में लाने से फॉर्मूला यूज होगा। तो कॉस कैसे लाएंगे? बहुत आसान है। कॉस लाने का तरीका देखिए क्या है। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। आप ट्रायंगल से ही बना सकते हैं, बिना ट्रायंगल का बना देंगे डायरेक्ट। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बेस यही है, यही तो बेस रह जाएगा ऊपर में 1 माइनस y स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा इसका पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस क्या हो गया? 1 माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए ये एक y के टर्म में इरेशनल फंक्शन आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फंक्शन का जबरदस्त यूज होता है। अब इस फंक्शन को सॉल्व करना है तो सॉल्व किसको करेंगे? रेडिकल वाला, स्क्वायर रूट वाला। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ये हमारे क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे? तो देख लीजिए इसको कैसे लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। इसको लिख सकते थे कि 1 माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 2y का स्क्वायर है, और इसको सॉल्व करना है। सिंपल, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। तो जानते हैं कि एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन का क्या होता है? जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग देना है। ये सब तो स्टार्ट हो जाता है क्लास 6 से। 6 से अलजेब्रा चालू होता है। 7 में थोड़ा अलजेब्रा है, 8 में अलजेब्रा है, 9 में अलजेब्रा है, 10 में अलजेब्रा है, 11 में अलजेब्रा है, 12 में भी अलजेब्रा है, और हायर लेवल में भी अलजेब्रा होता है। MSc तक अलजेब्रा पढ़ाई होती है, खाली उसका नाम बदल जाता है, लेवल बढ़ जाएगा तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सीधा समझिए आ जाएगा ये a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको भी चाहते तो मैंने चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं। सबसे अच्छा हुआ a स्क्वायर 1 और प्लस b स्क्वायर मैंने y4 और माइनस 2ab तो 2y स्क्वायर। इसको करेंगे तो 4y स्क्वायर आ गया, और सॉल्व करेंगे तो y4 पहले लिख दिए, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल लग रहा है। ये दोनों सॉल्व हुआ, 2y स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, और ये कंफर्म है कि y का स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज करना है।
तो परफेक्ट स्क्वायर में आ ही रहा है। 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसलिए क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट हटा देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखे चाहे 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखे, बात बराबर है। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हुआ किस क्लास के लेवल से, मतलब सीधा समझिए ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। तो अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, इसका लेवल क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 उसी के अंदर है। तो जो 8, 9, 10 का एक्सप्रेशन जानता है वो तो आराम से लिख देगा इसको। और आप मान लीजिए इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपका यहाँ फंसेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा कॉस, यहाँ लिख देते आगे में आ जाएगा ये कॉस, और फिर बगल में आएगा कॉस इनवर्स, और ये वाला आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है फॉर्मूला, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि कॉस और फिर कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज एक्स। ये आगे पीछे भी रहेगा तो भी वही होगा, आगे पीछे मतलब ये आगे कर दीजिए कॉस इनवर्स फिर कॉस एक्स, तब भी एक्स होता है। तो इस तरह से ये आंसर कन्वर्ट हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिख रहा है आंसर, तो हो गया आंसर सी। लेकिन थोड़ा सा हम इसको रिव्यू करा देते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को देखना है और इसके एक्सप्रेशन को देखना है, ऑप्शन को देखना है। तो आपको अप्रोच कि कैसे सोचना है कि 3 जो वेरिएबल दिख रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन यूज कर दिए, रेशियो प्रोपोर्शन, और उसी से के लिख करके इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर अंदर का एक्सप्रेशन देखें तो ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है कि ये सिंप्लीफाइड होके आंसर आएगा, तभी ना इस फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो इसको लिख दिए कि सी का, ए का, बी का वैल्यू इससे बैठा देंगे 1/k करके, और मेरे को अच्छा लगा तो ऊपर नीचे हम k से मल्टीप्लाई कर दिए, अब फिर सी की जगह बैठा दिए, इसकी जगह बैठा दिए, ये बैठा दिए। फिर ये वाला आंसर sin इनवर्स x cos इनवर्स x तो π/2 होता ही है, वही लिख दिए, तो ये कट गया तो 2 to इनवर्स y हो गया। फिर 2 to इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है मैंने उसका यूज किया। फिर उसके बाद ये आ गया ये वाला आंसर। फिर यहाँ पर एक एंगल दिया रहता है तो उसको दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल के फॉर्म से बनाइए, नहीं तो इसको p/b है, h निकालना है तो h लिख दिए यहाँ पर। अब b कौन होगा, ये वाला b है, ये b लिख दिए। अब फिर इसको 8 क्लास का आंसर से सॉल्व कर दिए, और उसके बाद मतलब कैलकुलेशन करके ये आंसर आ गया। अब फिर ये आंसर में cos इनवर्स x होता है वो लिख दिए। तो देख ही रहे फार्मूला लास्ट में लगा cos इनवर्स वाला, उसके पहले लगा tan इनवर्स को अदर एंगल में कन्वर्ट करना, उसके पहले लगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 का होना, उसके पहले रेशियो प्रोपोर्शन, उसमें मैंने a/k b/k नहीं निकाला, k से मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी कर दिया, और उसके बाद ये आंसर बन गया। कहने मतलब ये पूरा लॉजिक आपको अपने सोचना पड़ेगा, और ये सोच कैसे डेवलप होगी, 45 साल का क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। अगर नहीं बनता है, वही तो आपका लेवल है, वही तो आपको प्रूव कर रहा है कि नहीं बन रहा है। राइट एज में क्या होता है आप जानते ही हैं कि अगर पेपर 1 पेपर 2 देखिएगा तो हर एक में 18 क्वेश्चन रहता है, और 18 क्वेश्चन में अगर कोई भी एक पेपर में 3 बन गया और दूसरे पेपर में 3 बन गया, माने आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 18 में 3 बनना समझ रहे हैं, माने 1/6, 3 क्वेश्चन बना 18 में 1/6। 1/6 क्या होता है आप लोगों को पता है, 1/3 फिर हाफ। 1/3 क्या होता है 33%, और उसका आधा हो गया 16.5%, राउंड में 17%। 17% का मतलब आप पास हो जाएंगे। तो इस तरह से ये लॉजिक रखिए कि 18 क्वेश्चन मिला, नहीं बन रहा है क्वेश्चन, नहीं बन रहा उसको छोड़ते जाइए, और पूरा जो 1 घंटा में मैथ बना रहे हैं, 1 घंटा में फिजिक्स बना रहे हैं, 1 घंटा में केमिस्ट्री बना रहे हैं, तो आप 1 घंटा में 18 क्वेश्चन में खोजिए ना कि कौन 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए आप, एक होता है अलजेब्रा, दूसरा होता है ट्रिगोनोमेट्री,
उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन वाला, चौथा होता है सॉलिड ज्योमेट्री, पांचवा होता है वेक्टर कैलकुलस सिंगल वेरिएबल वाला, और लास्ट में होता है वेक्टर अलजेब्रा। तो आप कोई भी 6 में से 3 ठो का तो कमांड कीजिए, नहीं कर सकते तो हम खुद बता दे रहे हैं कि किसको किसको कीजिए। नंबर 1 कीजिए, इसका नाम होगा, जैसे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा को छोड़ दीजिए, नमस्कार कर दीजिए, हो गई नहीं, क्योंकि अलजेब्रा में 10 टॉपिक्स है या कहीं 9 टॉपिक्स है। पहला कौन है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत खतरनाक होता है। दूसरा होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसको कॉर्डिनेशन बोलते हैं। तीसरा में आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज, चौथा में आ गया लॉग, पांचवा में आ गया परम्यूटेशन कमीशन, छठा में आ गया बाइनोमियल थ्योरम, सातवां में आ जाएगा मैट्रिसेस, आठवां में डिटरमिनेंट, नौवां में प्रोबेबिलिटी। तो इतने चीज है, तो आप उसको अलजेब्रा को नमस्कार कर लीजिए कि भैया इतना नहीं बनेगा, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर ढाई को नहीं बनेगा, इतना लेवल रहता है। अब आइए ट्रिगो, ट्रिगो में देखते हैं इतना फार्मूला का भरमार है कि फार्मूला याद ही नहीं रहता। देख रहे हैं इन्वर्स का बना रहे तो आप लोग परेशान हो रहे हो कि भैया कैसे बन रहा है सब चीज, तो इसको भी आप त्याग दीजिए। अब आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको बनाइए, ओके कीजिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना सकते हैं। फिर आइए 12th क्लास का, इधर होता है सॉलिड ज्योमेट्री, है ना, इसको जरूर बनाइए। क्यों बनाइए इसका हम लॉजिक दे देंगे अभी तुरंत। फिर आता है कैलकुलस, इसको जरूर बनाइए। और फिर इसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा को भी जरूर बनाइए, क्योंकि वेक्टर्स का यूज होता है फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में तो है ही, इसीलिए ये 6 में से नंबर 1 पहले आप कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कीजिए, 1 नंबर में ये काम है। और जब कैलकुलस स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आइए वेक्टर अलजेब्रा, ये 2 नंबर में, इसको ठीक कीजिए। इसमें वेक्टर कैलकुलस भी आता है, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वेक्टर कैलकुलस पढ़ लीजिए, और फिर इसमें खासकर काम देगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, सारा चीज पढ़िए और सबके एप्लीकेशन पढ़िए। मैकेनिक्स में होता है, ज्योमेट्री में होता है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में, कहाँ नहीं, हर जगह इसके एप्लीकेशंस हैं, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसी का ही एप्लीकेशन पार्ट है सॉलिड ज्योमेट्री। तो ये दोनों ना एक दूसरे से लिंक है, जो वेक्टर कर लेगा वो सॉलिड ज्योमेट्री कर लेगा। तो अगर आपको 3 ही करना है, अगर लग रहा है कि नहीं हम भाई 4 नहीं करेंगे, तो उनको तो पहले ही मैंने अलजेब्रा काट दिया, ट्रिगो भी काट दिया, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काट दिए, मतलब 11 को पूरा ही छोड़ दिए। अब 12 का ही पूरा स्ट्रांग कीजिए ना जी। अगर 12 का भी ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे जेईई एडवांस में, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, सॉलिड ज्योमेट्री मतलब सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, कैलकुलस सारा प्रैक्टिस कीजिए, इसको कीजिए, तो इतना ही कर लीजिएगा तो 18 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा। क्यों, कभी भी होगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, इसमें से एक तो आएगा ना, एक क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन हो गया, पास हो गया। लेकिन अगर ऐसे सोचिए, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 6 क्वेश्चन हो गया। अगर और रिपीट हुआ तो हर एक में किसी में 2 क्वेश्चन आएगा, किसी में 3 आएगा। लेकिन होता है कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, सब लिंक करके आता है। तो ओके, मैं अपनी तरफ से सेशन दिया, अलजेब्रा मत बनाओ, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जो 3 बचा है इसको बनाना ही है 12 वाला। हाँ, जब ये तीनों बन जाए तब अगर आगे बढ़ना है, तब उस समय कहेंगे कि आसान होता है ये बनाना ट्रिगोनोमेट्री। तो आप ट्रिगोनोमेट्री को ले सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलस में इंटीग्रेशन के समय तो यूज होगा, बिना उसका जाने तो बनेगा नहीं, इसलिए ट्रिगो का यूज कर सकते हैं। ये फिजिक्स के वेब चैप्टर में भी हेल्प करेगा। तो उस समय 3 के बाद चौथा यहाँ ला सकते हैं, और नहीं तो इसको 5वां नंबर पे रखिए, इसको 5 नंबर में रखिए, इसको 6 नंबर में रखिए, और इसके बाद अगर करने का इच्छा है तो कोऑर्डिनेट कीजिए। कोऑर्डिनेट में क्या है, कोऑर्डिनेट्स एंड लोकस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ द ऑर्बिट। इसके बाद होता है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद होता है सर्किल, उसके बाद कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 6 चैप्टर्स। तो बड़ा है लेकिन अच्छा है वो भी। तो अब कम करना चाहते हैं तो कैलकुलस एंड वेक्टर, ये 2 कर लीजिएगा ना, तो इससे 13 बन ही जाएगा। इसलिए 3 पर 12 पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने ट्रिक्स बताया इसको फॉलो कीजिए। 18 में
3 क्वेश्चन बनाने का कैपेबिलिटी को डेवलप कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।